मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। स्वामी विवेकानंद के बारे में एक बहुत महत्वपूर्ण आपको घटना सुनाऊंगा कि इस मन को नियंत्रित करके हम कैसे अपनी शक्तियों को जागृत करते हैं और वह जागृत शक्ति हमारे शरीर और मन की कैसे रक्षा करती हैं। एक बहुत छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगा। नमस्कार, मैं कौशलाचार्य रामपाल दीक्षित, संस्थापक आरोग्य पीठ। जब स्वामी विवेकानंद, जिनका बचपन का नाम नरेंद्र था, वो ध्यान करने की आदत उनको शुरुआत से ही पड़ गई थी। माता से उनको ध्यान करने का एक संदेश मिला कि बेटा ध्यान करना चाहिए, ध्यान करने से बड़ी शक्तियां जागृत होती हैं, ध्यान करने से बुद्धि आती है, ध्यान करने से स्मरण शक्ति बढ़ती है, ध्यान करने से इम्यूनिटी बढ़ती है। वो सब सुनते थे और सुनने के कारण वो भी ध्यान में बैठ जाते थे। छोटे थे, ध्यान में बैठ जाते थे और ध्यान में बैठते बैठते ऐसा ध्यान में बैठने का एक अभ्यास पड़ गया उनको कि अपने सब साथियों को भी आसपास बुलाया, आओ चलो ध्यान करेंगे, आओ ध्यान करेंगे, आओ ध्यान करेंगे। सारे साथी आ गए और ध्यान में बैठने लगे। अब जब विवेकानंद ध्यान में करते थे, नरेंद्र जब ध्यान करने लगते थे, तो वो ध्यान की गहरी अवस्था में चले जाते थे। तो वहां कंपटीशन होती थी, देखिए कौन कितनी देर तक ध्यान करेगा। अब आपको पता है ना, जब छोटे बच्चे होते हैं और कभी किसी तालाब में, किसी नदी में जब जाते हैं और डुबकी लगाते हैं, तो देखे कौन, या गंगा जी में नहाने के लिए देखिए कौन देर तक डुबकी लगाएगा। तो ऐसे करते हैं और ढक से डुबकी लगाते हैं। डुबकी लगाने पर कुछ एक दो बच्चे होते हैं वो अंदर पूरी नहीं लेते, ऐसे गर्दन को ऊपर रखते हैं, देखते हैं किसकी किसकी डुबकी ऊपर चल रही है। और जैसे ही देखा कोई निकलने वाला है, तब वो सांस लेते हैं, फिर नीचे जाते हैं और फिर देर में सबसे धीरे धीरे निकलते हैं। फिर कहते हैं देखा, मैं सबसे ज्यादा मैंने सांस रोकी। बच्चों की तो आदत होती है। तो वहां जो पास बैठे बैठे जो और बच्चे भी थे, जो इनके साथी थे, वो भी ध्यान लगाने के लिए ऐसे लग गए। और उनमें से एक दो बच्चा ऐसे आंखें इधर से इधर देखे, इधर से इधर देखे, कोई आंखें खोले, देखी किस किस का ध्यान लग रहा है, किस किस का नहीं लग रहा है, ऐसा सोचने लगे। अभी देख ही रहे थे, कुछ लोग कोशिश कर रहे थे ध्यान लगाने की, लेकिन ध्यान तो लग नहीं रहा था। लेकिन नरेंद्र का ध्यान बैठते ही लग गया। जैसे ध्यान में हो गए और उनका ध्यान चला गया और उनको आसपास का कुछ भी ध्यान रहा नहीं। इतने में जो बच्चे ऐसे से देख रहे थे, तो 5-10 मिनट 15 मिनट के बाद ही एक काला सांप ऐसे चलता 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 आया। और जैसे चलता आ रहा था, धीरे 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 आया, रुके फिर आए, रुके फिर आए, रुके फिर आए। तो उनमें से एक दो बच्चे जो आंखें ऐसे से थोड़ी थोड़ी देख लेते थे, किनका ध्यान आया, ऐसे ऐसे देख लिया, किसकी आंखें खुली। तो जिनमें से एक बच्चे ने जैसे देखा काला सांप, उसने तो लगा सांप, आवाज निकली सांप, जैसे आवाज निकली सांप, तो सुनते ही जिनका ध्यान अभी लगा हुआ नहीं था, वो जो थोड़ी कोशिश कर रहे थे, उन्होंने भी देखा क्या हुआ, बोले सांप, बोले वो सांप। अब सांप धीरे 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 आ रहा है। अब जैसे सांप धीरे धीरे आ रहा है, उनमें से कहा सांप सांप सांप। तो बाकी बच्चे थे वो भी सांप सांप कह के एकदम दूर खड़े हो लिए। नरेंद्र जो था वो अपने ध्यान में आंखें बंद करके शांत। अब वो सांप चलते चलते आया और आकर के नरेंद्र के सामने ऐसे खड़ा हो गया। जैसे ही उसको देखा, वो जितने सब बच्चे थे एकदम कांपे, डरे और भागे घर की तरफ और उनकी माँ को जाके बोला, अरे देखो, जो भी उस समय कहते थे दादी, ताई, जो भी जिसके लगते थे, ताई नरेंद्र के सामने सांप आ गया, चाची नरेंद्र के सामने सांप आ गया, दौड़ो दौड़ो देखो बचाओ सांप आ गया, ऐसा करके। जैसे ही उनकी माँ को पता चला कि सांप मेरे बच्चे के सामने, वो एकदम तेजी से दौड़ी और सब अंदर से बाहर निकल कर आए। जगह कच्ची थी, इसीलिए सांप का निशान था। जब वो आए, 5-7 मिनट लग गए उनको आने में, तब तक वो सांप था, वो अपने स्थान से धीरे धीरे आगे जा रहा था। उनकी आवाज को सुन करके सांप निकलने लगा। जब निकल के जा रहा था और सब तरफ हल्ला मचा, सांप सांप सांप, उस समय पर नरेंद्र का ध्यान खुला और वो कहने लगे, अरे कहाँ है सांप, किधर है सांप। तो वो माँ दौड़ी और उसको गोदी में ले लिया। अरे मेरे बेटे को कुछ हुआ तो नहीं, देखा कुछ नहीं हुआ। यानी नरेंद्र का ध्यान लगाने में बचपन से ही इतना शौक था और इतना अभ्यास था कि जब वो थोड़ी देर के लिए बैठते थे, इसीलिए उनका ध्यान जो है उनका गहरी अवस्था में वो चले जाते थे। और इस ध्यान का उनके शरीर पर इतना बड़ा प्रभाव पड़ा कि वो जब बहन भाई थे आपस में खूब लड़ते थे, खूब झगड़ते थे। ये सबसे छोटे थे ना, तो इतने तंग करते थे, इतने लड़ते थे, आपस में झगड़ते थे
कि वो मारने के लिए इसको भागती थी, क्योंकि एक अकेले भाई थे, बाकी बहनें थी। माँ भी बहुत बार बोलती थी कि मैंने भगवान से चाहा था पूत मिले, ये भूत कहाँ से मिल गया मुझे, ऐसे सोचती थी। तो वो जो बहनें दौड़ती थी तो बचने के लिए नाली में जाकर पास में वो कीचड़ अपने हाथ पे लगा लेते थे, लो मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो। अब कीचड़ को कौन पकड़े, कीचड़ लगे हुए को कौन पकड़े, तो पकड़ो पकड़ो करके तो कोई पकड़ता नहीं था, और वो कहते थे हट निकम्मे, और ऐसा करके बोल के हट जाते थे। वो कीचड़ इनको इन्फेक्टेड नहीं करती थी। आज आप यमुना जी में भी स्नान करने के लिए जाएंगे तो वहां से आकर बीमार हो जाएंगे, क्योंकि वो अच्छा जल नहीं है। किसी नाली की कीचड़ अगर आपके ऊपर लग गई तो आपको बीमारी आ जाएगी, क्योंकि आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं है। तो जो ध्यान करने वाले बच्चे हैं या बड़े हैं, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। ध्यान स्वास्थ्य शरीर के लिए भी और मन के लिए भी, दोनों के लिए बहुत उपयोगी है। इसीलिए विवेकानंद धीरे धीरे आध्यात्म की उच्च अवस्थाओं में तो गई, लेकिन उनका शरीर बहुत बलिष्ठ था, स्ट्रांग था। उनकी स्मरण शक्ति, एक बार में वो लाइन नहीं पढ़ते थे, कुछ शब्द पढ़ते हैं, कुछ लाइन पढ़ते हैं, कुछ पैराग्राफ पढ़ते हैं। विवेकानंद पूरा पेज पढ़ते थे, पेज पलटा ऐसे, पेज पलटा ऐसे, इस प्रकार पढ़ते थे। ये केवल ध्यान और कंसंट्रेशन से ही आता है। इसीलिए निरोगी रहना है तो ध्यान करिए, योग करिए, और योग का एडवांस वर्जन है वेलनेस न्यूरोथेरेपी। ये वेलनेस न्यूरोथेरेपी भी उन्हीं चीजों की तरफ लेकर जाती है जो एक योग से मिलती है, क्योंकि योग का एडवांस वर्जन है वेलनेस न्यूरोथेरेपी। ये शरीर को भी ठीक करती है और मन को भी ठीक करती है। थोड़ा थोड़ा कुछ करने से ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं, और ऐसे ऐसे अनुभव मुझे आए हैं जिनको देखकर मैं दंग रह गया कि छूने मात्र से ब्रेन का केमिकल रिलीज हो सकता है। एसिटिलकोलाइन, हिस्टामाइन, गैस्ट्रिन और डोपामाइन, ऐसे कितने सारे केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं। इसीलिए बहुत गजब की टेक्निक है न्यूरोथेरेपी। तो विवेकानंद को जो अपना आदर्श मानते हैं, जो ध्यान को, जो योग को अपने जीवन की एक उच्च अवस्था मानते हैं, एक अपने लिए अच्छी चीज मानते हैं, ऐसे लोगों को न्यूरोथेरेपी जरूर सीखनी चाहिए। क्यों? न्यूरोथेरेपी आपकी, आपके परिवार की इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है। ऐसे बड़े बुजुर्ग जो आज बहुत अधिक ध्यान योग नहीं कर सकते, दर्दों में परेशान है, बैठना ही मुश्किल है, तो करेंगे कहाँ से? कमर में दर्द है, सीधे कहाँ बैठेंगे? घुटनों में दर्द है, चौकड़ी कहाँ लगाएंगे? ऐसे लोगों के लिए आशा की किरण न्यूरोथेरेपी है। इसीलिए न्यूरोथेरेपी सीखो, अपने घर परिवार को ठीक करो, आजीविका का कारण बनाओ। आजीविका आप कर भी रहे हैं तो उसमें इंप्रूवमेंट का कारण बनाओ। आरोग्यपीठ इस अभियान में लगा है, इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, सीखो न्यूरोथेरेपी और करो कुछ ऐसा जिससे सुखी रहे परिवार और बचे देश का पैसा। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। न्यूरोथेरेपी का कंप्लीट कोर्स सीखने के लिए जुड़िए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से और जानिए करीब 100 बीमारियों का इलाज बिना दवा और बिना मशीन के। इस न्यूरोथेरेपी ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम से आप घर बैठे बन सकते हैं गवर्नमेंट सर्टिफाइड न्यूरोथेरेपिस्ट। रजिस्ट्रेशन के लिए नीचे दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। और हाँ, हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।